बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सरमाया अहले हदीस, तर्जमाने किताब सुन्नत, मुनाजरे इस्लाम। मेरी मुराद प्रोफेसर अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहब आप फैसलाबाद। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जो भी परेशानियां बीमारियां हैं अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमाए। उनके आने से कबल अपनी बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर। शाने मुस्तफा, शाने सिहाबा, शाने अहले बैत, शाने औलिया अल्लाह, शाने मक्का मदीना। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, आपकी इलाकाई जुबान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और शान जिस कदर खूबसूरत अंदाज में नज़म करके आपके सामने पेश की गई, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ये ईमान की दौलत अशआर की शक्ल में एक तरफ। ये अलग बात है कि हमें कदर नहीं है। ये एक एक शेर नहीं था बल्कि पूरी पूरी किताब थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी पे जिंदा रखे, इसी पे मौत दे। और मैं स्पेशली गुजारिश करूंगा कि इसको लेके जहां आप गाने म्यूजिक सुनते हैं, अपनी मुकामी जुबान के इन खूबसूरत अल्फाज को, कलिमात को, हम्द को और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात और मिदहत को जहां जहां तक मुमकिन हो सके पहुंचाइए भी। ये एक शेर तैयार करने में अगर 40 साल लगे हैं और रियाजत लगी है, सोच और फिक्र पीछे खड़ी है, तो आप और मैं 4 मिनट में ये सेकंड में इसको जाये कर दें तो फिर ये हमारी दानाई नहीं। इसके बाद मैं आज की कॉन्फ्रेंस के उन्वान सीरत इमाम मासूम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस स्टेज से एक फिक्र देने आया हूं। न खिताबत मकसूद है, न फसाहत, न बलागत। दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं कि बल्ले बल्ले हो, वाह वाह हो, नारे लगे, कुछ नहीं। एक ही बात है कि दलील दूंगा, अपील करूंगा। दलील आपको अपील करे तो अपनी जिंदगी में गिरेबान में झांके या ना झांके, सारी दुनिया क्या कर रही है इसे छोड़िए।
आप कम अज कम तन्हाई में अकेले ये तो सोचें कि जिंदगी बची कितनी है और मैं कर क्या रहा हूं, फायदे में जा रहा हूं या नुकसान में। हजरात गिरामी, सीरत हालत को कहते हैं। अगर आपकी हालत खुशी की है या गमी की है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है, सुन्नत के मुताबिक है, आपकी कोई भी कौम, कोई बिरादरी, कोई कबीला है, आपसे बढ़ के कामयाब कोई नहीं। अगर आपकी हालत और आपकी जिंदगी मेरे महबूब की हालत से हट करके मन मर्जी की है, तो फिर याद रखिए सारी दुनिया भी आपकी तारीफ करे, अल्लाह की नजरों में आपकी कदर नहीं है। मालिक फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूल फखुदू। ये आयत आपने उलमा से बहुत सुनी कि पैगंबर जो दें वो लीजिए, और मेरे महबूब ने कभी सिर्फ मीठा नहीं दिया, कड़वा भी दिया। आपकी सारी सुन्नतें मीठी नहीं है, कड़वी भी बड़ी है। बादशाह सलामत, नौकर साथ है, ककड़ी और खीरे दे रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अचानक एक खीरा जो छीला तो मालिक ने, बादशाह ने उसको पकड़ाया कि खा ले। उसने खाना शुरू कर दिया। जो थोड़ा सा हाथ में था, बादशाह सलामत ने जब मुंह में रखा तो कड़वा था। कहा नौकर, गुलाम, ये तो कड़वा ही खा गया। कहने लगा मुर्शिद, मेरे आका, मेरे बादशाह, इन हाथों से मीठी चीजें भी तो बड़ी खाई हैं, अगर कुछ कड़वा मिला है तो फेंक देता। आपने और मैंने आका कहा जरूर है, मुर्शिद जरूर बोला है, लेकिन उनसे सिर्फ मीठी मीठी सुन्नतें जो मर्जी की थी वो ली हैं, कड़वी नहीं ली। आइए आगाज कीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि मेरे महबूब सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तलक गलतियों से पाक है। ये माना है मासूम का। और अगर कभी आपने कुछ बोला ऐसा या तोला ऐसा कि जो सही नहीं था, अल्लाह ताला ने फौरन आसमान से वही भेज के उसे उसी वक्त दुरुस्त फरमाया। दो मिसालें लीजिए। आपने कहा कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा, मशहूर वाकया है, मेरा इशारा मकसूद है। अल्लाह ताला ने आसमान से फौरन वही भेजी, या अय्युहन नबी, वही की खबर देने वाले मेरे महबूब, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। वही का वो मुकाम पढ़ के सुनाइए कि जिसमें हमने आपको ये हुक्म दिया हो, इजाजत दी हो कि शहद हलाल है, इसे हराम करो। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आयत उतरने की देर थी, मेरे महबूब की सीरत इस्मत वाली बन के पूरी कायनात के सामने आ गई कि जो कह रहे थे कि मैं आज के बाद नहीं लूंगा, आपने अपने लफ्ज वापस लिए। दूसरी मिसाल मेरे महबूब के रवैये की, फेल की और अमल की। मुशरिकों की अमीरों की मजलिस में है चौधरी, उन्होंने शर्त रखी थी कि मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई गरीब आपका ईमान लाने वाला ना। बड़े लोगों को होता है कि छोटा ना आए बीच में। एक नबीना आदमी उसी असना में चौधरियों के, वडेरों की मजलिस में, अब नबीने को नजर तो नहीं आ रहा, वो चला आ रहा है और तड़प है कि मैं इस्लाम को कबूल करूं, महबूब को गले लगाऊं, हाथों पे बैत करूं। और मेरे महबूब के माथे पे तेवर आया, आप बोले कुछ नहीं, माथे पे तेवरी आई, शिकन पड़ी, सलवट पड़ी। आसमान से रब ने कुरान बना के उतारा, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। ये होती है इस्मत, इसे कहते हैं मासूम, कि अगर तेवर भी थोड़ा बदले तो रब सीधे करवा देता। अब आइए, अगर इस महबूब की शान ये है और मुकाम ये है, इमामत तो आप सुन रहे थे कि सारी दुनिया का हुस्न ला करके खड़ा किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा का मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर बात अकवाल की जाए,
सारी दुनिया के अंबिया, आइम्मा, फुकहा, मुहद्दिसीन मिल जाएं, इस बात पे अगर कोई दूसरी राय किसी मसलक में है तो मुझे बता दीजिए। मैंने दुनिया के 17 मसलकों और मजहबों की तकाबली अदिल्ला को देख के ये जुमला कह रहा हूं, सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है, कायनात के सारे अकवाल मिल जाएं, मेरे महबूब की एक हदीस का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर कोई मुकाबले में है तो जुमला ले आइए, ईमान का खतरा होगा। नहीं कहता कोई ऐसा, सारी दुनिया के अफआल इकट्ठे होके आ जाएं, मेरे महबूब के एक फेल, एक अमल, एक अदा, एक उसवा, एक खुदवा, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसकी अदाओं में कोई गलती का तसव्वुर भी नहीं है, उसकी अदाओं को लेना जरूरी है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, जी लेंगे या छोड़ेंगे मुझे नहीं कुछ कहना, मैं कभी नहीं कहने वाला कि जनाब लीजिए, लेंगे तो आपका फायदा है, नहीं तो सोच लीजिए। लेकिन दावा करना मोहब्बत का, अंगूठे चूम लेने, दरूद पढ़ लेना, बल्ले बल्ले, शाने रिसालत, मुकामे रिसालत, नाराए रिसालत लगा के जज्बात को गर्म कर लेना और है। लेकिन शायर ने बोला है, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। तकाबुल करिए, देखिए, दलील आ रही है, अपील है, मन माने तो बिस्मिल्लाह, बात दिल को ना लगे, बात दिल को ना लगे तो इतनी सी गुजारिश है कि खूब बख्शी वाला से आगे ना लेके जाना, यहीं छोड़ जाना। मौजा लुड्डा मानी, इससे आगे ना निकालना, इसी तहसील में रहने देना, इसी पंडाल में छोड़ जाना। लेकिन अगर बात दलील वाली हो और अपील करे तो फिर नस्लों और पुश्तों तक लेकर के जाना। पहली चीज, दुनिया में मेरे महबूब ने इस्लाम के नाम पे सिर्फ 5 चीजें दी हैं। पहले शहादतैन, इन गवाहियों में पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह है। लोगों, ये ऐसा जुमला है, सारी दुनिया, सारी जिंदगी जो मर्जी बोलती कहती रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा सच्चा जुमला ला ही नहीं सकती। और इस जुमले की सजाई और सदाकत, गलतियों से पाक जुमला, जैसे आप नात में और नज़म में सुन रहे थे, हम्द में सुन रहे थे कि जो अंडे के अंदर, चले मां के पेट में तो आप एक जिंदगी देखते हैं, साथ एक सिस्टम जुड़ा है। अंडे के अंदर जो मुर्गी के पेट के नीचे पड़ा है, जो एक खुड्डे में, टोकरे में पड़ा है, उस अंडे के अंदर कौन सा सच्चा है, कौन सी डाई है, किसने लगाई है? 2 रंग के पानियों को रब ने वजूद बना के अंदर उतने दिन की खुराक रख के, रूहें देके चू चू करते हुए जैसे उसे निकाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह तुझे फिर भी समझ नहीं आई और तू वहदतुल वजूद में, वहदतुल शहूद में और अल हुलूल में अपने आप को घोल घोल के बैठा है और पी रहा है, नाते नज़्में पढ़ रहा है, और ये तू कह रहा है कि हाँ हाँ। दुनिया में किसी के भी मुआमले की तहकीर न करना, खुदा फिर रहा है जमाने में भेस बदल कर, कुदरत के किसी रूप की तहकीर न करना कितना अच्छा लगता है। और कभी तू कहे कि मरग़ज़ारों में तू, कोहसारों में तू, ये वहां इधर उधर, और तू भूल जाए कि महबूब ने, सच्चे नबी ने, मासूम नबी ने, इस्मत वाले नबी ने, पाकीज़ा नबी ने सच्ची जुबान से बोला है, दुनिया में जितनी मर्जी जरूरतें पड़ जाएं और मुश्किलें आए, अल्लाह के दर के अलावा कहीं सर नहीं रखना। अकीदा बना, पूरी दुनिया में जो बना है अकेले रब ने बनाया है, जो चलाया है अकेले रब ने
चलाया है। जब सब रब का है, तेरा सर भी सिर्फ रब के दर पे झुके, मुश्किल जितनी मर्जी हो। ये अकीदा दलील है और अपील कर रहा है, मद्दे मुकाबिल दुनिया में कोई चीज मिले तो मुझे सिर्फ एक चीज दिखा दे जो अल्लाह के अलावा कोई बनाने पे कुदरत रखता हो। भाइयों, मक्खी है एक, सिर्फ एक मक्खी। कुरान कहता है सूरतुल हज है, सारी दुनिया को बैतुल्लाह में बुलाया गया और अल्लाह ने बुला करके कहा, या अय्युहन्नास लोगो, दुरिबा मसल, मिसाल दी जा रही है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, मुश्किलों में जिसको भी पुकारते हो, ये सब के सब बुला लो, मिल जाएं, लन यखलुकू दुबाबा, ये एक मक्खी बनाने की ताकत नहीं रखती। एक मक्खी। हजरात, मक्खी इस दुनिया के अंदर आपके पास दिन रात उड़ती फिरती रहती है। इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के ये सारी हस्तियां दुखों में आके जो एक मक्खी नहीं बना सकते, वो तुझे 2-2.5 किलो का बेटा दे देंगे। सोच, कभी अली हजवेरी को मेरे रब ने नहीं दिया, दुनिया नाम दाता रख ले, पुकारती जाए, रब ने नहीं दिया, वो अपने घर की गोद हरी नहीं कर सका। बुजुर्गी अपनी जगह, अजमत अपनी जगह, नाम अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, मर्तबा अपनी जगह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को मेरे महबूब की सीरत से जोड़ के पढ़िए। और यहां मैं जुमला देके आगे बढ़ना चाहता हूं। आज जब भी जिसको मुश्किल पड़ती है, अपना अपना डेरा, अपनी दरबार सरकार हस्ती बना के बैठे हो, तुम्हें मुबारक, नाम भी ऊंचा, गद्दी भी ऊंची, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगो व तआला जद्दुक, कायनात की सबसे बड़ी गद्दी अगर है और कोई दुनिया का सबसे बड़ा सज्जादा नशीन और शहजादा है, तो वो इस मौजे का, इस खूह का वो बंदा है जो अल्लाह के घर में मुसल्ले पे बैठा है और बैठा जमीन पे है, राबता अर्शे बरी पे है। इससे बढ़ करके बड़ी गद्दी का मालिक और पीर भाई कोई नहीं है। मुहम्मद रसूल सल्लम की अगर बात सच्ची है, जुबान सच्ची है, तो फिर सुनिए, जब मुश्किल पड़े तू जहां मर्जी जा, दुनिया कहती है हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार ते सेवन चल, झूले लाल दे खुशियां गम टाल। और इमाम मासूम, पैगंबर मासूम क्या कहते हैं, उनके बारे में सहाबा क्या कहते हैं, कान इदा हज़बहु अम्र फाज़िया इला सलाह, जब जब पैगंबर पे मुश्किल आई, आपने क्या किया, आपने पैगाम दिया, हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार मसीते चल। महबूब से बढ़ के किसी पे मुश्किलें नहीं आई, लेकिन कभी अल्लाह के दर से हटके किसी और जगह सर झुकाया हो, वो बदर है, वहां भी सर रखा तो रब के सामने रखा। अल्लाह ये 313 हैं, वो 1000 आया खड़ा है, वो तैयार खड़े हैं मारने को, काटने को, तेरे कलमे की सजा देने को। अल्लाह ये जुबानें वो नहीं चाहते कि बोले, आज अगर ये मर गए दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे महबूब ने कहा, सच कहा, मेरे रब ने 313 से जो दरगत बनवाई, 70 मरवाए, 70 कैदी करवा के महबूब को कहा, साथ इनको बांध के लेकर के जाओ। इसे रब कहते हैं, इसे इमाम मासूम की खबर कहते हैं। हजरात, दूसरी सूरत बंदे की खुशी की होती है। हर बंदा 2 ही मरहलों से गुजर रहा है, 2 हालतें हैं, या आप खुश होंगे या परेशान होंगे, या आप खुश हैं या परेशान हैं, या आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं, या आप आसानी में हैं या मुश्किल में हैं, या आप छांव में हैं या आप धूप में हैं, या आप गर्मी में हैं या आप सर्दी में हैं। इन हालतों के अंदर क्या किया जाए, इमाम मासूम की सीरत पढ़ी जाए। गम आए तो तब भी आप जैसी सीरत, खुशी मिले तो भी। मेरे महबूब को आज खुशी मिली और खुशी भी कमाल की है। मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है। हजरत, उससे पहले जरा मदीने आइए। आप हिजरत करके मदीने पहुंचे, दुनिया इस्तिकबाल कर रही है, दुनिया इस्तिकबाल कर रही है। खुशी का मुकाम है और खुशी में बहुत कुछ जायज होता है, लेकिन सिर्फ
ताला अल बद्रु अलैना, ये कसीदा पढ़ते हुए बच्चियों ने एक जुमला बोला था, खुशी में आके बोला था, जज्बात से मामूर होके बोला था, रसूल कायनात को देख के बोला था, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदिन, हमारे अंदर वो पैगंबर है, आज वो रसूल है कि जो कल की भी खबरें जानते हैं। खुशी के इस मौके पे भी आपने कहा रुकिए, रुकिए, बाकी जो कहा है ठीक है। खुशी में आके ऐसा जुमला भी नहीं बोलना कि जो रब की तौहीद के खिलाफ और हकीकत के खिलाफ हो। ये जो तुम्हारा नबी तुम्हारे पास आया है, ये कल की खबर नहीं रखता, ये वही की खबर रखता है। अगले पल की खबर अगर रब दे तो ठीक, अगर रब अगले पल की खबर ना दे, कुरान सच्चा है। 28वां पारा पढ़िए, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। खुशियों में लोग आते रहे, ये परेशानी में आई, खबर लेने, फतवा लेने, फैसला लेने मुहम्मदुर रसूल सल्लम की दरबार में आई। आज का मुफ्ती भी सब बता देता है, मगर मेरे इमाम मासूम वो नहीं कहते जो रब नहीं कहता। जब तक रब न भेजे वही महबूब नहीं बोलते। लड़ती रही कि मेरे शौहर ने बुढ़ापे में मुझे कहा है कि तू मेरी मां जैसी। महबूब जवाब दीजिए, आप कहते हैं वही आएगी तो बताऊंगा, वही आएगी तो बताऊंगा। यह है इस्मत, मर्जी के फतवे नहीं, अपनी तरफ से जुमले और कलमे नहीं, चेहरा देख के बयान नहीं, आसमान से जो रहमान ने भेजा है वही कुरान बयान किया, मेरे मुस्तफा की जुबान ने बयान किया। वमा यंतिकु अनिल हवा, यही तो हमारी दावत है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, ला मेरे महबूब ने जिहार का इससे पहले कोई एक लफ्ज भी बोला हो, जब तक आसमान से रब ने दलील नहीं भेजी मेरे महबूब ने। आइए बात खुशी की है, मामला शादियों का है। मेरे महबूब की शादियां हुई, एक दो नहीं, मेरे महबूब के 13 हुजरे थे, 13 घर थे। इन 13 घरों और 13 हुजरों में खुशी के मौके पे मुझे सिर्फ एक दफा वो पीपनी बजती हुई, वो बाजा बजता हुआ, वो गाजा दिखा दे, वो ढोल की थाप सुनवा दे। ये जो तेरी मेरी खुशी में हो रहा है, वो जनाब शादी है 2 दिन कर लेने दो, फिर क्या है, रोज रोज नहीं होनी। तेरे महबूब यतीम मक्का थे, यतीम मक्का थे, चचा अबू तालिब थे, रिश्तेदार भी थे। सैयदा खदीजा से शादी होने जा रही है, कहा जा सकता था चले आप कहें जी ये वही से पहले थी। सैयदा सौदा की शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद होती है, बाकी शादियां खुशियां। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है तो सीरत को खंगाल के देख। अगर तेरे नबी की सीरत मासूम है तो तू ये मर्जियां करके, ये मर्जी की मेहंदियां करके आ, सीरत के मुताबिक मेहंदी कर, मैं नहीं रोकता। सीरत के मुताबिक मेहंदी कैसे करेंगे? उस दिन ना जी जिन्ने बाबे ने ब्याह तू एक रात पहले जिन्हां दे वाल चिट्टे ने ते जिन्नियां बीबियां ने इन्हां नूं मेहंदी लाओ। सुन्नत है मेरे महबूब की मेहंदी लगाना, सफेद बालों को कलर करना। आप इन बुजुर्गों को मेहंदी लगाएं, तैयार करें और माशाल्लाह सफेद सूट, सफेद साफे, सर पे रुमाल और इनको लेकर के चलें। माशाल्लाह पता लगे भी बाबे सारे इको यूनिफॉर्म चाउंड है तो लगा। इनको तो उस दिन भूल जाता है, सूरत भी भूल जाता है, सीरत भी भूल जाता है और कहता है कि मैं सीरत उन नबी पे जनाब बड़ी गुफ्तगू कर लेता हूं, मैंने बड़े जलसे सुने हैं, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं। मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ा, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। पैगंबर की सीरत को ले, दलील के साथ आ। हाँ कोई भी अदा हो, अदा खुशी की हो या गमी की हो, आपने क्या करना है? महबूब से पूछना है। मेरे महबूब के बेटे कासिम फौत हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके बेटे अब्दुल्ला भी फौत हो गए, दुश्मनों ने ताने दिए, अबतर हो गया है, बेनस्ला हो गया है। बेटी ज़ैनब भी फौत हो गई, बेटी रुकैया भी, उम्मे कुलसूम भी, एक बेटी फातिमा बची है।
और एक बेटा अल्लाह ने दिया है, 18 साल उम्र हो गई है। बड़ी उम्मीदें थी कि इब्राहिम चले, अल्लाह ने कोई ना कोई बूटा लगा दिया है। तो ये जो दुनिया कहती थी, ताने देती थी, चले उम्र का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह अकबर, 18 महीने का जब ये हुआ, अल्लाह ने वो भी वापस ले लिया। मेरे महबूब के हाथों के ऊपर बेटे की यूं इस तरह अपने बेटों को उठाया हुआ है, जस्द खाकी है, और लेकर के बढ़ रहे हैं। आंसू मेरे महबूब के ऊपर गिर रहे हैं और दुनिया कह रही है वो अंत ज़ालिका या रसूलल्लाह, महबूब आपके भी आंसू, आप तो सब्र के अजीम इस्तिकामत के पहाड़ है। इतनी बड़ी हस्ती रो रही है, आपने तो सब्र सिखाया है। जो जवाब दिया वो मेरे पैगंबर की अदा देख, मासूम अदाएं। कहा अल कल्बु यहज़ुनु, कल्बे मोहम्मद जिसका रब ने तज़किरा किया है, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, महबूब तेरे दिल पे हमने कुरान उतारा है। ये जिस दिल में कुरान है ना, यहां गम भी आ गया। गम हक है। वल ऐनु तदमाउ, और गम इस कदर है कि आंखों की झील भी उछल के बाहर आ गई, आंसू आ गए। ये भी हक है। आंसू गलत नहीं है, गम गलत नहीं, हकीकत है। व इन्ना बिफराकिका लमहज़ूनून या इब्राहिम, बेटे तेरी जुदाइयां आज तेरे बाप को बड़ा गम दे गई। दुनिया के ताने तनोड़े सुन के बड़ी उम्मीदें लगाई थी। अदा देख मेरे महबूब की, खुशी में देखी, जरा टेंशन में देख, मौत में देख। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को रवाना करते हुए अगले लफ्ज बोले, वला नकूलु अला रब्बिना इल्ला मा युहिब्बुहु व यर्दा। हम अपने बेटे की जुदाई और मौत पे, रब के इस छोटी उम्र में ले जाने पे कोई ऐसा बोल नहीं बोलेंगे कि जिसमें रब का शिकवा हो। हम रब का फिर भी शुक्र ही करेंगे, अल्लाह तेरा माल था तूने ले लिया। और पढ़ा क्या, वो भी सुनिए, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़, अल्लाह जो तूने लिया है वो तेरा है। वलहु मा आता, अल्लाह जो देता है वो भी तेरा है, जो देता है वो भी तेरा है। मालिक मेरा अकीदा सुन, मेरी अदा ये है, दुनिया में जिसे भी भेजा गया, दिया गया वो तेरा, जो लिया गया वो तेरा। वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, अल्लाह कोई भी बेवक्ता नहीं जाता। हम कहते हैं ना बेवक्ती मौत है, अल्लाह टाइम था, तूने लिखा था, तूने ले लिया है। हम सब्र करते हैं, अजर की उम्मीद रखते हैं। हम सब्र करते हैं, अजर की उम्मीद रखते हैं। अज़्ज़मल्लाहु अजरना व अहसना अज़ाना व गफ़र लिमय्यितिना, ये जुमले मोहम्मद रसूल सल्लम ने टेंशन में दी और खुशी में। अब मेरे साथ जरा महबूब ने तदफीन फरमाई, कब्र कच्ची है, मेरे महबूब ने कब्र में उतारा, बिस्मिल्लाह कह के, व बिल्लाह कह के, व अला मिल्लत रसूलिल्लाह कह के। मेरे महबूब ने बेटे को पूरा दाईं तरफ करवट दिलाया, सिर्फ गर्दन ने किबले की तरफ घुमाई। मेरे महबूब ने तदफीन फरमाई है। हजरात कब्र पे दुआएं हुई हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूड़ी के ऊपर 3 दिन तेरी मेरी तरह बैठ के हर आने जाने वाले पे हाथ नहीं उठाए, दुआ ताजियत की करी है। लोगों वहां पे कुल के ऐलान कब्र पे नहीं हुए, क्योंकि जनाजा तो आपने उनका पढ़ा नहीं था। बच्चे का जनाजा पढ़ा भी जा सकता है, जब तक बालिग नहीं होता छोड़ा भी जा सकता है। पैगंबर के जनाजे को पढ़ा भी छोड़ा जा सकता है, शहीद के जनाजे को भी पढ़ा और छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तो मगफूर हस्तियां हैं, उनके गुनाह ही कोई नहीं। और शहीद का गुनाह है भी तो पहला कतरा जमीन पे गिरते रब मुआफ कर देता है। बच्चे के अभी कुछ लिखा नहीं जाता, मरफू अनिल कलम है, फिर मामला क्या है? जनाजा नहीं पढ़ा गया, कब्र पे तो ऐलान करना चाहिए था ना भी मेरे बेटे इब्राहिम के कोल लूंगे। ये वही नबी हैं जिन्होंने शादी की, ऐलान कर दिया कि भाई कल अकीका होगा, जिसके घर में जो पका है वो ले आए। हाँ, वलीमा होगा, जो पका है ले आए। मेरे महबूब की इतनी हिम्मत नहीं थी, शादी हो गई है। यारों के घर, जिसके घर जो सालन बना था, जो कोई नमक मरच था, जो रोटी बनी थी, जहां पे शोरबा था, जो चीजें तैयार थी, आया मस्जिद में कपड़ा बिछाया गया, लाया गया, लगाया गया, लोग इकट्ठे हुए। मेरे महबूब ने उसको वलीमा करार दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया गया, रब का शुक्र अदा किया गया।
ये मेरे पैगंबर की अदा है, मासूम अनिल खता की, तू करके देख ले कभी ऐसा वलीमा भी कर, दोस्त मिलके करें। लेकिन ताने दे दे के हमने ये किया वो किया, ऐलान किया मेरे मुस्तफा ने, खाना लाया गया, ये वही पैगंबर थे, उनके बेटे थे, कह सकते थे भाई कल को लूंगे इन्ने बजे, जा सारी जिंदगी एक दलील ढूंढ के ले आ, मैं तेरे दिल को अपील कर रहा हूं। अपील, ये चंदे की अपील नहीं है, ये दलील की अपील है। सारी जिंदगी गालियां तो दे सकता है, मुनाजरे पे मुनाजरे रख सकता है, पुलिस फौज सिपाही इकट्ठी कर सकता है, लेकिन तेरे जमीर की अदालत में फैसला है। एक दलील, पैगंबर ने कुल का ऐलान किया, कुल करना तो दूर की बात, वो जुमले मुझे बता दे मेरे महबूब ने जो जो ऐलान किए। अगर आप कहें तो मैं उनमें से एक ऐलान सुना देता हूं। मेरे महबूब ऐलान करते हैं, इस्तऊ इतदिलू सव्वू सुफूफकुम। ऐलान है मोहम्मद रसूल सल्लम की तरफ से, लोगों बराबर हो जाओ, इस्तऊ इतदिलू, मिल जाओ, सही हो जाओ। सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़े सीधी कर लो। सफ़ों का सीधा करना नमाज का हिस्सा है। जिसने सफ़ न मिलाई दरमियान में रखने रखे, मेरा रब उसको अपनों से काट के जुदा करके रख दे। और जो सफ़ों को मिलाए, कदम से कदम, पाँव से पाँव, टखने से टखना मिलाए, मेरा रब उसे अपनों से मिलाए भी रखे, जोड़े भी रखे, चलाए भी रखे, रहमतें अता करता रहे, नवाज़िशें होती रहे। हजरात, मासूम अनिल खता नबी ने कुल नहीं, तीजे का ऐलान नहीं, साते का नहीं, 10वें का नहीं, 40वें का नहीं, बरसी का नहीं, क्या दीन अधूरा छोड़ के चले गए थे? रब पूछ ना लेता? एक शहद पे पूछ लिया कि क्यों नहीं ले रहे भाई, क्यों नहीं खा रहे, क्या वजह है? ये ऐलान कैसे हो गया है कि आज हम ये नहीं करेंगे? महबूब करना पड़ेगा, कीजिए। रब ये नहीं कह सकते थे कुल छोड़ के आ गए, ये नहीं कह सकते थे कि आपने तीजा ही नहीं करवाया, ये नहीं रब कह सकते थे भाई भेज के कुरान नहीं बन सकता था कि 10वां क्यों छोड़ आए, मैंने तो जिम्मेदारी लगाई थी, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और महबूब ने हज्जतुल विदा पे 1.25 लाख सहाबा को गवाह बना के पूछा, अल्लाह जो तूने उतारा, क्या सहाबा से पूछा जो रब ने उतारा मैंने पहुंचाया? जी पहुंचाया। अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह ये 1.25 लाख सहाबा के 2.5 लाख हाथ हैं, अल्लाह तू भी गवाह हो जा। क्या वो गवाही झूठी थी? सोच कभी। चलिए आगे चलिए। अकीदा रिसालत क्या है कि खुशी गमी मुस्तफा जैसी। अकीदा तौहीद क्या है कि दुख आए तो सब्र कर, रब के दर पे आ, आसानी आए तो ये मत कहे ये पीरा ने देती है या पीरा ने देता है। वो एक मक्खी का सर तुझे बना के नहीं दे सकते। मक्खी का सर तो बड़ी दूर की बात है। बड़ी देर साइंसदान बैठे रहे, कहने लगे कि कुरान को हम भी चुटलाएंगे। बाबे भी साथ मिल गए, चल यार इन्होंने सानू चंगा वक्ता पाया, जिदों को गल करी दी सूरह हज अगे कर देंगे, करो कुछ। उन्होंने करते करते पता क्या किया, शीशा लेके ना इंच का, चारों तरफ से इंच मुरब्बा का शीशा लेके उसको 2 तरफ से सुराख किए, बीच में मोचना डाला। मोचना ही कहते जी, वो ट्यूजर जितना मुच्छा शुच्छा पोड़ दे, उच्चा जी, बीच में उच्चा डाला दोनों तरफ से। एक उच्चा इसलिए था कि मक्खी को पकड़ लेंगे जब वो खाना उठाएगी, और दूसरा उच्चा इसलिए था कि उसके मुंह से खाने का वो नुक्ता या जर्रा जो वो पकड़ेगी वो खींच लेंगे, और फिर हम कहेंगे कि कुरान भी झूठा माअज़ अल्लाह और तुम्हारे पैगंबर की खबर भी सच्ची नहीं। साइंस सर जोड़ के बैठी रही, बक्से छोटे किए गए, इंच का बना के रखा गया, बीच में खाने के भोरे रखे गए, मक्खी को अंदर डाला गया, दोनों तरफ उच्चे नाल बड़े बड़े उच्चे सिर जोड़ के बैठे। एक केड़े वेले खावे इनू फदीए ते नपीए ते इदू ऐ करके ते ऐ खिंचीए ते लोगां नू आखी ऐ ला हुआ। माशाल्लाह देखते रहे। फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए कैमरे लगे हुए हैं, मूवियां बन रही हैं, चारों तरफ अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। मक्खी ने पर फड़फड़ाए,
आपने भी देखा होगा, चेक कर लीजिए, जहां बैठती है ऐसे कर रही होती है। आप लोग जब कमरे में एयर फ्रेशनर छिड़कते हैं तो क्या करते हैं, पहले हिलाते हैं कि नहीं, और फिर अब मक्खी ने पर फड़फड़ाए, अंदर जो मटेरियल रब ने दिया था वो हिलाया, हिलाने के बाद क्या किया, वो जो सामने खुराक थी उसमें लंबी नाली और थूथन जो आगे है उसकी ऊन सी, उसके जरिए उस पे पुश किया और छिड़का। देखते हैं रिपोर्ट के वो अभी ये स्प्रे, ये मटेरियल ऊपर गिरा है, खाने की कैफियत वो हो गई है जो मैदे में जाके होती है। मैदे में जाके क्या होता है, हजम। जनाब वो जो भोरा रखा था ना, एक वो जर्रा रखा था, वो मक्खी ने वहीं पे रख के उसको जो है वो हजम कर लिया है। अल्लाह ने कायनात में ये मखलूक ही ऐसी बनाई है, मिसाल ऐसे नहीं दी। ये पहले खाने पे स्प्रे करती है, वो बाहर हजम हो जाता है, उठा के पेट में डालती है। सारी दुनिया के नफीस लोग, बुजुर्ग हस्तियां, दस्तारे सरकारें इकट्ठी हो जाएं, मैदे के अंदर से सोने का चम्मच भी दे दें तो निकाल के खाएगा कोई नहीं। कुरान ऐसे नहीं कह रहा था, वहीं यसलुबहुमुद्दुबाबुशैया, इनसे एक मक्खी जर्रा जो है वो खाने का छीन के ले जाए, ला यस्तन के जू, ये उसे नहीं बचा सकते। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। एक मक्खी तो बन नहीं सकी, उससे खाना छीना हुआ तो ले नहीं सके, देने चले हैं रत्ता लाल पुत्र। यहां रब ने कहा है जाओ फत्तालिब वल मतलूब, वो झोली फैलाने वाला भी कितना बेबस और कमजोर है, और जिसे कहा जा रहा है पुत्र दे दे वो भी कितना बेबस है। दाता की नगरी जाके लाहौर मांग रहा है, दे दे पुत्र, हो कहता मेरे को आप थोड़ी सी यार, केड़े चक्कर च पै, मेरी तारीख पढ़, मेरी सीरत पढ़, मेरी जिंदगी पढ़, मेरा नसब नामा पढ़, मेरी आल औलाद पढ़, औलाद वाला खाना खाली नजर आएगा, और मेरा जाके कहीं बेफाम तो ढूंढ। अब भी समझ नहीं आई, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। कभी अल्लाह तुझे चोट लगाए, कभी तुझे समझ आए, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजू में इस्तिराब नहीं, तेरे अंदर ईमान ठाठे क्यों नहीं मारता, और तुझे कलमा तौहीद क्यों नहीं सिखाता, और तुझे ये कलमा रिसालत की अदाओं के ऊपर तेरा दिल क्यों नहीं आकर के रुकता, क्यों दाएं बाएं हो जाता है। आ जरा चेक कर। और आखिरी मिसालें अल्लाह ताला समझ दे। लोगों, अल्लाह का शुक्र है, नमाज मुसलमान थोड़ी बहुत सारे ही पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत सबको आती भी है, और जितनी आती है उसी पे हम तुझसे पूछ लेते हैं। कभी चेक कर, ये जो पेशानी है, ये पेशानी मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी किसी दर पे रखी हो, मुझे एक मिसाल दे दे, सिर्फ एक मिसाल लेके आ। 1.25 लाख अंबिया और मुर्शिदों और नबियों का दर हो, महबूब ने किया हो, तो फिर क्या होगा। जो मैं कहा करता हूं, दर तेरा होगा, सर मेरा होगा। कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन करके तो देख, आगे बढ़। मेरे महबूब की जुबान को मैंने सच माना है, तूने माना है? मैंने सच माना है। वमा यंतिकु अनिल हवा माना है। इस जुबान जैसा एक जुमला या बोल ला ज़रारा वला ज़िरार सारी दुनिया के उसूल कवायद फिकहिया मिलके नहीं ला सके, और कुरान जैसा एक जुमला नहीं ला सके। दुनिया के बड़े बड़े फसीह बलीग अदीब बैठे, मिस्र के भी, शाम के भी, फिलिस्तीन के भी, अरब रियासतों के भी, बाहर की दुनिया में भी अरबी जानने वाले। किसी ने सामने कागज कलम देके कहा कि तकलीफ का कोई मरहला है, परेशानी और टेंशन की इंतहा है, उस पे कोई ऐसा जुमला अरबी में लिखो कि जिससे बढ़ के ज्यादा मुख्तसर कोई ना होता। किसी ने 3 सतरें लिखी, किसी ने 2 लिखी, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, सब के ला करके कुरान की सिर्फ ये एक आयत पढ़ी गई, और वो आयत थी हल मिन मजीद। जहन्नम बिफरी हुई है, परेशानी का आलम है, माशर का मैदान है, ऊपर अल्लाह का अरश, पीछे फरिश्ते हैं,
जहन्नम को 70,000 लगाम डली हुई है, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ता खींच रहा है। ये घसीट के आ रही है, गर्दन निकाल के कह रही है मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, अहलन व सहलन व मरहबा, पलकें बिछाते हुए, नजरें झुकाते हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी हिफाजत फरमाए और दीन और दुनिया में अल्लाह कामयाबियों से नवाजे। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी परेशानी का आलम है, और कुरान वही की जुबान क्या कह रही है, हल मिन मजीद। जहन्नम को लुकमे दिए जा रहे हैं। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को सही अल बुखारी की हदीस तैयार कीजिए। अल्लाह क्या है जहन्नम के लुकमे, अपनी औलाद में से 999 लपेट के दो मैं जहन्नम में फेंकूं, 1000 में से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। वो वक्त है जब जवानों की जवानियां बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, जब ठीक ठाक बैठे लोग नशे और गशियों में चले जाएंगे, जिसने जो उठाया होगा हमल गिर जाएंगे। ऐसे के अंदर जहन्नम अभी भी कह रही होगी हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। अल्लाह मेरा पेट नहीं भरा, कुछ और है, कुछ और है। ये खौफनाक मनाजिर इख्तिसार के साथ अगर बयान कर पाया तो ये कुरान ने इमाम मासूम की जुबान से अल्लाहुर रहमान ने जारी करवाए। तुझे यकीन क्यों नहीं आता कि ये जुबान सच्ची है? सना पढ़े तो सारी तौहीद सच्ची है, ये फातिहा पढ़े तो पूरी फातिहा हक है, ये आमीन कहे तो आमीन हक है। अब रोक जरा खुद को, मेरे साथ चल। पैगंबर कोई लफ्ज कहें तो उससे मुंह में कोयले पड़ सकते हैं, आग पड़ सकती है। कहते हैं जी आमीन न कहना, आमीन न कहना। भाई तू ना कह, तेरी मर्जी है। तूने कलमा पढ़ा है तो कहनी पड़ेगी, कबूल है कहा है तो तस्लीम करनी पड़ेगी। व इदा काल अल इमाम वलद्दालीन फकूलू आमीन। अगर मदीने की कच्ची मस्जिद नबवी आमीन की आवाज से गूंज सकती है और फरिश्तों की आवाजें आमीन के साथ मिल सकती हैं, तो तू इस खूह का होके, लुड्डे मानी का होके आमीन पे कहने पे नाराज हो जाए और लुड्डियां डाले के मैं नहीं कहने दूंगा, मेरे दोस्त सारी जिंदगी डालता रहे, लेकिन जो कब्र में गुर्जें पड़नी है उनका हिसाब रखना। हम नेको बद हुजूर को समझाए देते हैं, आज नहीं तो कल समझ आएगी। बड़ा जी मेरे पास 80% लोग हैं, मैं तो रगड़ के रख दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। तो ना होने दे। लोगों ने शहादत की उंगलियां काटी हैं तशहुद में, लोगों ने रफल यदैन पे हाथ तोड़े हैं, उंगलियां तोड़ी हैं। और मेरे भाई क्यों? इमाम मासूम के हाथ में मुझे एक गलती पूरी जिंदगी दिखा दे कि ये हाथ गलत उठाओ, एक मिसाल ले आ। ये चांद की तरफ उंगली उठे, तू कहे जनाब चीर के रख दे, ये उंगलियां दो अगर मिस्कीन का जिक्र करे तो तू माने कि बर हक है। अना वकाफिलुल यतीमी हकदा फिल जन्ना। ये उंगलियां अगर 5 बर्तन में डलें, 5 नहरें बन जाएं, और ये किसी सवारी पे रखें तो टूटी हुई कमर जुड़ जाए, किसी के कंधे पे रखें तो बाबरकत हो जाए। ये हाथ मेरे महबूब के लोगों अगर हजरे अस्वद पे पड़े सुन्नत बन जाए, अगर ये रुकने यमानी को लगे इस्तिलाम बन जाए, ये अगर मेरे महबूब तकबीर तहरीमा में उठाएं तो रफल यदैन बन जाए, और इन्हीं हाथों को मेरे महबूब घुटनों पे रखें तो रुकू बन जाए, जमीन पे रखे तो सजदा बन जाए, रानों पे रखे तो तशहुद बन जाए। और लोगों सुनो, अगर मेरे महबूब ये हाथ यूं उठा लें दुआ बन जाए, उल्टे कर दें इस्तिस्का बन जाए। यही हाथ मेरे महबूब रुकू जाते हुए और उठते हुए यूं कर लें तो माअज़ल्लाह ये शरीर घोड़ों की दुमों से भी देता फिर रहा है तू। और अगर मेरे महबूब यही हाथ सीने पे रख ले तो तेरे दिल में कीना क्यों आता है? नारे तकबीर, शान मुस्तफा, सदाकत मसलक अहले हदीस, नारे तकबीर। सोचना जरा, तन्हाई में वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलता। ग्रुप बड़ा है ना, हमारी तादाद ज्यादा है, तो तेरी सारी तादादें एक तरफ, मुस्तफा की सुन्नत तेरे पास नहीं है तो रुसवाई है। याद रख, ज़कात को ले ले, रोजे को ले ले,
कहीं भी आ जा। रोजे की भी एक मिसाल ले लें, मेरे आका जो भी करते हैं कमाल करते हैं, और उनको संभाल के रखने की तौफीक अल्लाह ने दी है तो इस मसलक को दी है और कमाल दी है। ये रब्बे जुल जलाल की रहमत और तौफीक है। भाइयों, पूरी दुनिया में मेरे महबूब के रोजा खोलने की एक ही अदा थी, इदा अकबल अल-लैलु, किबला किधर है, इदा अकबल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फकद अफ्तर अस-साइम। जब सूरज गुरूब हो जाए, रात इस तरफ से दिन इस तरफ से जाता बने, सूरज की टिकिया गुम हुई नहीं, फकद अफ्तर अस-साइम। कोई रोजा खोले या ना खोले, रोजा खुल गया। रोजा ना 1 मिनट वेट, ना 3 मिनट, ना 10 मिनट, कोई एहतियात का चक्कर नहीं। यकीन नहीं आता, अगर आपने तो स्कूल के चौकीदार जितने भी पैगंबर को इज्जत नहीं दी यार, सोचो तो सही। आखिरी पीरियड होता है और हर दिन मेरा आखिरी पीरियड होता है। देखता हूं एक मंजर, एक छोटी सी बेल होती है, एक बटन प्रेस होता है, स्कूल का चौकीदार सिर्फ घंटी बजाता है, ना उस्ताज देखता है, वो पता कर लो कि भाभी ने ना मारी हो, एहतियातन 5 मिनट रही दिन। सोचा कभी आपके इधर कुर्बो जवार में कोई है इस जगह खूब बख्शी वाला के करीब स्कूल है ना? जा पता कर किसी टीचर से, किसी तालिब इल्म से। अल्लाह की कसम, दुनिया में अगर उस्ताद को भी क्लास में बैठना पड़ जाए, आखिरी पीरियड पे देख रहा होता है छुट्टी किदू होनी है, इससे बड़ा खुशी का मंजर और मौका कोई नहीं होता। मदीना यूनिवर्सिटी का भी जाके तालिब इल्म बन जाए तो पीरियड ही होता है, छुट्टी होती है, खुशी होती है। तो क्या कहते हैं, हम तो सारे कहते थे जब आखिरी पीरियड की बेल होती थी तो क्या कहते थे, सब ने छुट्टी, मिल के पूरी क्लास कहा करती थी छुट्टी, और वो गए। यही मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोजे की इफ्तारी का टाइम होता है, लिस्साई में फरहतान, उसकी खुशी की इंतहा होती है। क्या कह रहा होता है, क्या कह रहा होता है, ज़हबत दमाउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, छुट्टी, तू बैठा रह। क्योंकि मैंने पैगंबर की जुबान को, और रोजा रखने का टाइम भी देख, मजे की बात देख। अल्लाह का शुक्र है पूरा साल हर दिन हर रात मेरे मस्जिद के अंदर अजान का टाइम वही है जो तुलूए फजर का है, जो तुलूए फजर का है। दायमी सालाना कैलेंडर लाइफ टाइम बना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मस्जिद नबवी ने, जो मक्का ने तौकीद दी है, जो वक़्त दिया है, जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ने कहा है, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मर्जी की नहीं, जब पढ़ी पढ़ ली, जब कही कह ली। पूरे 11 महीने मेरे यारों की अजान फजर का टाइम और होता है, रमजान च साढ़े तो भी पहले देन दे, चेक करके देख लो। हजरात, रूरी ऐलान सुनिए, रोजेदारो अल्लाह दे प्यारो, रोजे दा टाइम खत्म थी गए, खाना पीना बंद कर। क्या बात है तेरी मुन्ने, कमाल है तू भी, हाँ जी। और जो ही चांद रात होती है, चेक कर लेना, जो ही चांद रात होती है उस दिन कोई भी वहाबियों से पहले आके नहीं कहता कि चल यार जेड़े पिछे इन्ने टाइम ते अजान देंदे आए आज भी दे लिए। हमसे आधा घंटा लेट चले जाते हैं, और आधा घंटा भी क्या, जिदू आंख खोल दी उदू अल्लाहु अकबर। तेरे नालों तो फिर कुकड़ ते चूचा ही चंगा जेड़ा टाइम ते रहिंदा। रब से डर, इमामे पैगंबरे, इमामे कायनात, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुर रुsul खातमुन नबिय्यीन की मोहरे नबूवत को ले लगा दे अपने अमाल के ऊपर छाप। अल्लाह की कसम तुझे पता चल जाएगा कि दीन है क्या। और इन दो मिसालों के साथ या सलाम, हमने इमाम मासूम से सुना है, इमाम मासूम से सुना है हलाल हराम है, हलाल हराम है। मेरा कारी बेशक, मेरी मस्जिद का कारी जितना मर्जी कड़छ जवान हो, देसी घी पे पलाओ, गालें सुर्ख लाल हो, मोटा ताजा सेहतमंद हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े चेहरे, मस्जिदें खूबसूरत, हमारे पास ऊपर गैलरियां, नीचे तय खाने, साइडों पे बड़े बड़े हुजरे। कभी विजिट कर हमारी मस्जिदों को, अल्लाह तुझे दिखाया देख।
तू अपने हालात का मारा हुआ, फंसा हुआ, अपनी फिक और अपनी तकलीद के जक्कड़ बंद में लगा हुआ और सारी जिंदगी गुजार दी हो। एक गलती हुई हो कि तू गुस्से में आके घर में तड़ाक 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 कह बैठा हो और फिर मुंह से तलाक 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 निकल गया हो। फिर तूने धक्के खाई हो, यहां से लेके वो कराची तलक, कराची से लेके वो जूनागढ़ तलक, जूनागढ़ से लेके इंडिया के देवबंद तलक, वहां से लेकर के अजमेर तलक, दुनिया के चप्पे चप्पे पे मस्जिदों में, इदारों में, शयूखुल हदीस के पास, हुजरों में, बूढ़े बूढ़े बाबू के पास भी गया हो। यही कहणगे ये 3 हो गई ने, हलाल करानी हो जी, खिदमत मुहैया करने। उस वक्त तुझे आ गया हो पसीना तो रुमाल से ना पूछाओ, आ गया हो पसीना और तेरी जुबान पे आया हो अल मदीना चल मदीना, ठीक है, तेरे जहन में हो और तू सोचे कि मेरी बीवी बाबा जी को क्या चक्कर है। दुनिया में हर तलाक के बाद इद्दत होती है, हलाले की इद्दत। कोई समझ ना आए तुझे धक्के खा के परेशान होके जगह जगह जाके तूने रुख किया हो और तू शोरकोट में आया हो, झंग में गया हो, फैसलाबाद गया हो, गुजरांवाला या लाहौर गया हो, दुनिया के 249 मुल्कों में किसी भी जगह मेरे अहलुल हदीस की मस्जिद में या मदरसे में गया हो ते कड़छ जवान बैठा हुए बाबा भी ना हुए। क्या इनके नफ्स नहीं, इनका मन नहीं, इनमें जवानी नहीं, इनका दिल नहीं ललचाता, इनका मन नहीं करता? करता है। आज दुश्मन और मुखालिफ फंसा है, लेकिन हम तुम्हें दुश्मन समझते नहीं। राय का इख्तिलाफ अपनी जगह, मसलक का इख्तिलाफ अपनी जगह, तू दुश्मन नहीं, भूला भटका जरूर है, देर आयत दुरुस्त आयत, तू चल के आया है। फंसाना चाहता तो मैं भी फंसा सकता था, क्योंकि तेरे अपने सब ने कहा है, लेकिन इधर से मेरे कारी ने, मेरे मुफ्ती ने, मेरे अदीब ने, मेरे खतीब ने, मेरे इमाम ने एक ही जुमला बोला होगा, अगर 3 महीने नहीं हुए तलाक दिए, एक हुई है, जा रुजू कर ले, वो बीवी तेरी, तू उसका शौहर। अगर 3 महीने से मामला ऊपर चला गया है, नए निकाह नए गवाहों के साथ, हकमार के साथ जो है वो अपना निकाह कीजिए, किसी तीसरे को दरमियान में डालने की जरूरत नहीं। तुझे पैदा करने वाले रब की कसम, तू सीरत इमाम मासूम कॉन्फ्रेंस में आया है, नबी तो मासूम है ही है। हमारे अंदर लाख गुनाह होंगे, कभी हलाले के नाम पे तुझे फंसे हुए को हमने मजीद फंसाया हो तो एक दफा हाथ खड़ा कर, मैं कुर्सी छोड़ू। अगर हाथ खड़ा नहीं होता तो मेरा टाइम वैसे भी मुकम्मल है, ढूंढना कभी तलाश करना। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। आ लौटा इमाम मासूम के दीन को ले, शरीयत को ले, क़ियाम रुकू सुजूद ले, नमाज रोजा हज ज़कात ले, जिंदगी की खुशी और गमी के तरीके ले। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। दांत खट्टे ना हो तो मुझे कहना, शैतान के दांत खट्टे करने हैं तो पैगंबर की सुन्नतों को अपना, दीन में पूरा पूरा आ और शैतानी खुतवात पे मत चलिए। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए। वो तो खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। अल्लाह समझ की तौफीक दे, वमा तौफीक की।